केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। जय साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार का हमारा महापर्व छठ। तो आज का जो वीडियो है यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि यह जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, सारी चीजों को हम समझेंगे। क्या पौराणिक कथा है। तो छठ पूजा भारत की एक प्राचीन और बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक है, जो कि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और हमारा बिहार का महापर्व कहा जाता है, लोक आस्था का पर्व कहा जाता है साथियों, क्योंकि इसमें जो है श्रद्धा, तपस्या, अनुशासन और प्रकृति के प्रति आभार का अनुठान संगम एक साथ देखने को मिलता है साथियों। अब चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर छठ पूजा में जो है उपासना, छठ पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो साथियों, छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना होती है और सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि वही जीवन है, ऊर्जा का स्रोत, स्वास्थ्य का स्रोत। ये सभी चीज हमें सूर्य देव से ही मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम डूबते हुए सूर्य को, जिसको कि हम संध्या अर्घ बोलते हैं, और उषा काल का अर्घ यानी कि इस उगते हुए सूर्य को, दोनों को हम जो है क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। यानी कि इसका मतलब हम ये बताते हैं कि हमारा जीवन संतुलन बना रहे, किसी भी तरह का डिसबैलेंस ना हो। तो इसीलिए उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है। इसके बाद छठी मैया का आशीर्वाद के लिए भी मनाई जाती है। जैसा कि पौराणिक कथाओं में एक प्रचलन है और आपने जानते भी होंगे आप लोग कि सूर्य की छोटी बहन के रूप में छठी मैया को जाना जाता है। और यह पर्व स्पेशली जो है अपने संतान की लंबी आयु के लिए माताएं करती है। घर के जो भी सदस्य हैं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए यह त्योहार जो है मनाते हैं और पारिवारिक समृद्धि, सुख, शांति के लिए इस त्योहार को साथियों मनाया जाता है। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें, चाहे आप गन्ना ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन, दिया, ये सारी चीजें, ठेकुआ, मौसमी फल, गन्ना, नारंगी, जितना फल से लेकर के सारी चीजें, बांस का बना हुआ जो है ढकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, दौड़ा आप लोग बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे वो प्रकृति का ही बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्व हमें प्रकृति के बहुत ही ज्यादा नजदीक जाने का मौका भी देता है और हमें ले भी जाता है। अब थोड़ी सी हम इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में और ऐतिहासिक संदर्भ को देखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले महाभारत काल और रामायण काल की हम चर्चा करेंगे। महाभारत काल में सूर्य पुत्र जो कर्ण है, वो प्रतिदिन जल में खड़ा होकर के और सूर्य देव को ऐसे करके क्या करते थे, अर्घ देते थे। तो ऐसे में इसकी उपासना से उन्हें क्या किया गया, बहुत ही ज्यादा शक्ति और तेज जो है प्राप्त होता है। किसको? तो सूर्यपुत्र कर्ण को। ये एक पौराणिक कथा है, महाभारत से रिलेटेड। दूसरी रामायण से भी रिलेटेड कथा है कि वनवास से लौटने के बाद जो है भगवान राम और माता सीता जो है, उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देवता की पूजा की थी, जहां से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और ये परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं जो है इससे जुड़ते हैं। एक कथा इसमें और भी आता है, राजा प्रियव्रत की कथा की बात करें तो राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा की थी और यहीं से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। बहुत सारे लोगों को आप ये भी कहते हुए सुने होंगे कि ये जो बेटा है, ये हमारा जो ये पुत्र है, ये संतान है, ये छठी मैया का ही दिया हुआ है। तो अधिकांश लोगों के मुंह से ये कहते हुए आप सुने होंगे कि छठी मैया जो है वो इसके लिए भी मतलब जानी जाती है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो छठी मैया का व्रत किया जाए या उनसे अगर मांगा जाए तो जरूर चीजें हासिल होती है। सिर्फ पुत्र की ही नहीं, आप जो भी मांगते हैं वो जरूर जो है इच्छाएं आपकी पूरी होती है। इतनी शक्ति होती है इस पर्व में। ऐसे ही इसे महापर्व नहीं किया कहा जाता है। 4 दिनों तक साथियों ये पर्व हमारा मनाया जाता है। आप लोग
बहुत सारे गाने सुनते होंगे, अलग अलग तरह का बिहार को लेकर के परसेप्शन बना हुआ है। हालांकि अभी बिहार में दो चीज़ें चल रही है, एक तो हमारे छठ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और दूसरी इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है साथियों। नेता लोग का भी इलेक्शन इस बार जो है आपको भी पता है। तो दोनों चीज़ साथ साथ चल रही है और परसेप्शन जो बना हुआ है बिहार में, एक गाना जो आप खाकी वेब सीरीज का है, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। लेकिन अभी के माहौल में जो आप सुनिएगा, उगा हो सूरज देव या छठी मैया के लिए बनाए गए अलग अलग तरह के गाने, तो इतना मतलब आप कह सकते हैं कि उसको लेकर के इतनी सारी चीजें हैं। धुन ही सुनिएगा तो लगेगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो ये गाना का जो धुन है ना, वो एक अपना अलग ही मजा है साथियों, सुनने में एक अलग ही चीजें जो है इसको लेकर के मिलती है। 4 दिनों तक होती है, नहाय खाए से ये शुरू होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो अच्छे से स्नान करके पवित्र नदी में या पवित्र जगहों से स्नान करके अपना उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। इसको बहुत सारी जगहों पे कद्दू भात भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन कद्दू खाना अनिवार्य है, छठ व्रतियों को जरूरी है कि कद्दू का सेवन करें। इसके अलावा दूसरे दिन खरना होता है। खरना में जो है ये निर्जला उपवास, इसी दिन से उपवास शुरू हो जाता है और रोटी वगैरह, इसमें खीर वगैरह गुड़ वगैरह बनाया जाता है, प्रसाद के रूप में खाया जाता है। फिर अगले दिन आता है संध्या अर्घ का, जिसमें कि हम डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ देते हैं। और फिर अगले दिन आता है आखिरी दिन छठ का उषा अर्घ, जिसको कि हम सुबह का अर्घ बोलते हैं, और इसमें उगते हुए सूर्य को जो है हम क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। तो ये 4 दिनों का एक लंबा पर्व होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी साथियों हमारा ये पर्व काफी महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य की परावैंगनिक किरण जो है शरीर को शुद्ध करती है और विटामिन डी हमें प्रदान करती है। जल में खड़ा होकर ऊर्जा ग्रहण करने से मन की जो है शांति और प्रतिरक्षा शक्ति दोनों ही हमारे शरीर की बढ़ती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की भी बात करें तो साथियों, यह एक ऐसा पर्व है जो सभी जाति के लोग बहुत जगह मनाते हैं। हमारे भी गांव में बहुत सारे हमारे जो अदर कम्युनिटी के दोस्त लोग हैं हमारे, वो भी आते हैं। और आपने भी देखा होगा, तो यह जाति धर्म से उठ करके सामाजिक एकता का और सहयोग का संदेश देता है। पूरे समुदाय के लोग मिल करके घाटों की सफाई करते हैं। सब लोग जा करके मिल करके ठेकुआ, गन्ना, फल, प्रसाद सभी को बांटते हैं, सभी को खिलाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जो है इस तरह का भेदभाव साथियों नहीं होता है। तो साथियों, ये हमारा पहला प्रयास था इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। छठ पर्व से हमने शुरुआत करी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई और सुधार या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, राधे राधे।